हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट प्रिपरेशन की एक 10 डे सीरीज़ यहाँ पे शुरू की थी। आज इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है और आज की वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में ऐसा क्या खास होना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा मदद यहाँ पे मिले। तो देखिए, लास्ट जो मैंने 9 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, डे 1, डे 2, डे 3 करके, इसके थ्रू आप लोगों का सीटेट परीक्षा को लेके एक बेस यहाँ पे बन गया होगा कि ये चीजें पूछी जाती हैं और इस एरिया को आपको कवर करना है। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप लोग यहाँ सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 वीडियो यहाँ पे देख लीजिए। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी सीटेट प्रिपरेशन इन 10 डेज। उसमें सिर्फ 10 वीडियो नहीं है, उसमें 2-3 ऐसी और वीडियो मैंने ऐड कर दी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक उस प्लेलिस्ट को देखिए। और इसके अलावा आप लोगों की यहाँ पे 3 दिसंबर से आप लोगों का मैंने शेड्यूल यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। 3 दिसंबर से आपकी जो मैराथन क्लास है वो आप लोगों की यहाँ पे जो अपलोड हो जाएगी और साथ ही साथ टाइमिंग आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। तो देखिए, मुझे ये लगा कि डे 10 में आपके साथ यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो पैसेज यानी कि गद्यांश पूछे जाते हैं इंग्लिश और हिंदी के, ये आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। यानी कि इसे कैसे आपको हल करना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पैसेज के साथ साथ और क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ने के जानी चाहिए। तो देखिए, कोई भी पैसेज यहाँ पे एक जो पैसेज का टॉपिक होता है, ये यहाँ पे एक तरीके से कह नहीं सकते कि ये आपका फिक्स नहीं होता। ये कहीं से भी आपका कोई सा भी पैसेज उठा के दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पैसेज के अंदर कुछ चीजें यहाँ पे सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, संस्कृत, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के पैसेज की बात करें। तो देखिए, सबसे पहले तो पैसेज को हल करने से पहले आप लोगों को 2 टॉपिक यहाँ पे तैयार करने हैं। चाहे किसी भी पैसेज को आप सॉल्व करें, आपको 2 टॉपिक यहाँ पे तैयार करने हैं। सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच, जिसे अलंकार के नाम से जानते हैं। आप मेरी वीडियो में अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बाय पीपल टीचर, तो आपको ये वीडियो 2 अलग अलग पार्ट्स में मिलेंगी। एक ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, इसका ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैंने क्या कहा, बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज क्यों? क्योंकि आप लोगों का ना यहाँ पे डिटेल क्वेश्चन नहीं आता। आपका कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे पैसेज में ऐसा आ जाएगा कि अंडरलाइन वर्ड में आपका ये जो वर्ड है ये आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो आपको अगर बेसिक नॉलेज भी होगी तो आप उस वर्ड को यहाँ पे एक तरीके से रिलेट कर पाएंगे। किससे? यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। सबसे पहले तो देखिए, पैसेज और जो हिंदी में आप गद्यांश बोलते हो, इसको हल करने से पहले अगर आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। बट इसके अलावा और क्या चीजें आती हैं? अब जब हम पैसेज को हल करते हैं तो हमारे सामने बहुत लंबे लंबे पैसेज होते हैं और हम यहाँ पे रीड करने लग जाते हैं। हम लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन परीक्षा में टाइम भी बचाना है, क्वेश्चन भी सही करने हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि देखिए, पैसेज के आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं, लगभग मोटे मोटे तौर पे इतने क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो पहले 1 से लेकर 3 आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको स्टार्टिंग के पैराग्राफ में मिलेंगे। स्टार्टिंग के पैराग्राफ को आप देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, फिर उन पैराग्राफ को देखिए, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। और इनके आंसर आप यकीन मानिएगा उसी पैसेज के अंदर आपके गिवन होते हैं। तो यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे गलत होने के चांस होते नहीं है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से यहाँ पे पूछ लिया जाता है और एक क्वेश्चन आपका सिमिलर और अपोजिट वर्ड से यहाँ पे पूछा जाता है। और सिमिलर और अपोजिट वर्ड के लिए तो आपको करना क्या है, पहले वो वर्ड देखना है कि वो वर्ड यहाँ पे सेंटेंस में कहाँ पे यूज किया गया, और उस सेंटेंस को अगर आप चाहें तो उसको मन में आप ट्रांसलेट करके देखिए और आपके अकॉर्डिंग क्या वर्ड यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप टिक लगाएंगे। अब देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंग्लिश का पैसेज और एक हिंदी के पैसेज में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच आप लगा सकते हैं, ये मैं आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप ये जो 10 डेज की आपकी सीरीज थी, सेशन था, आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इसके अलावा 3 तारीख से हम मैराथन क्लासेस के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ केवीएस की अगर आप लोग तैयारी का सोच रहे हैं तो देखिए, बहुत जल्द एक बार ये मैराथन क्लासेस हो जाए, उसके बाद केवीएस का जो पीआरटी का स्पेशली जो जनरल साइंस वाला पार्ट होता है उसकी मैं आप लोगों की क्लासेस यहाँ पे रेगुलर लेके आऊंगी। अब चलिए, आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जो पैसेज मैं आपके साथ बोल रही हूँ इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का, एक एक पैसेज मैं आप लोगों के साथ हल करती हूँ।
चलिए मैं आप लोगों के साथ वो पैसेज डिस्कस करती हूँ जो हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए पैसेज सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसमें अप्रोच क्या रखेंगे और ये जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपको यहाँ पे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे से डील कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप इंग्लिश में चाहे आप हिंदी में, तो एक पैटर्न आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वो पैटर्न क्या होता है कि शुरुआती 3 से 4 क्वेश्चन जो हमारे पैसेज के होते हैं वो आपके डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसेज को सही से उसका थीम अगर आप समझ पाए हो तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ये जो पैसेज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ ये भी हमें सीबीटी लेवल का ही पूछा गया था। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज या फिर आप ड्रॉबैक कह लीजिए, यहाँ पर जो आपका सीबीटी लेवल में पैसेज पूछे जाते हैं वो काफ़ी लेंदी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग हैबिट इसी तरीके से रखनी है कि आप पैसेज को रीड करने के लिए आपके पास टाइम भी हो और आप कम से कम समय में अच्छी तरीके से पैसेज को रीड कर पाएँ। तो देखिए ये जो हमारे सामने पैसेज दे रखा है वो आपका स्कूल के क्लोज होने से रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक आया था इसकी वजह से हमारे जो स्कूल हैं वो आपके क्लोज हो गए थे, जिसकी वजह से बच्चे डिसकनेक्ट हो गए थे एजुकेशन से। और यहाँ पे इन्हें यहाँ पे बोल रखा है कि इसके बाद यहाँ पे जो कम्युनिटी बेस्ड क्लासरूम आपकी या फिर पुअर ऑल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का देखने को मिला। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को इससे क्या लॉस हुआ लर्निंग में, किस तरीके का आपको चीज़ें चेंज देखने को मिली। बच्चे यहाँ पे क्या था कि अपनी जो चीज़ें हैं वो आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। जो लर्निंग में यानी कि स्कूल लर्निंग में जो फ़र्क पड़ा इससे रिगार्डिंग हमें ये एक तरीके से पैसेज दे रखा है। तो देखिए जब आपको कभी भी पैसेज मिले आपका मेन एम क्या होना चाहिए, आपको पहले देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। जो आपके पैसेज के 7-8 क्वेश्चन होते हैं वो किस फॉर्मेट में आपके पूछे गए हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देखती हूँ जो आपका 121 क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू जस्टिफाई, आपको इसे जस्टिफाई करना है। और ये क्वेश्चन देखिए आपका असर्शन रीज़न पे आधारित है। तो देखिए असर्शन रीज़न आपको सीबीटी में आपको इस जो यूजुअली आपको देखने को मिला टॉपिक है, तो इससे आप घबराइए मत। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर किया कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे ना वो आपके क्या होंगे, पैसेज बेस्ड होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको असर्शन दे रखा है कि स्कूल जो क्लोज हुए हैं वो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चे एजुकेशन से डिस्कनेक्ट हो गए। और ये वाली लाइन अगर आप इस पैसेज के अंदर जाओगे तो इस पैसेज में आपको पहली लाइन में ही मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को इसका कारण क्या बता रखा है, इसके कारण में यहाँ पे बता रखा है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट थ्रू कम्युनिटी बेस्ड क्लासरूम इन एडुकेट ऑनलाइन और फ़ोन बेस्ड क्लासरूम। यानी कि यहाँ पे अलग सा एक कारण ये बता रखा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे। तो देखिए यहाँ पे स्कूल क्लोज हुआ, क्यों हुआ, पैंडेमिक की वजह से, ठीक है जी। इसका ये कारण तो नहीं था ना कि बच्चे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो स्कूल बंद कर देते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ते हैं दोनों स्टेटमेंट तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है कि स्कूल जो है वो पैंडेमिक की वजह से बंद हुआ, जिसकी वजह से बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए और बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ने लगे। पर इसका ये कारण नहीं है कि स्कूल क्लोज इस वजह से हुआ कि बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ना चाहते थे। तो देखिए दोनों के दोनों जो आपके स्टेटमेंट है वो अपनी अपनी जगह सही है, पर जो रीज़न बता रखा है कि स्कूल क्लोज होने का वो यहाँ पे सही नहीं है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी आपको जो दे रखा है वो आपका यहाँ पे हमें पैसेज बेस ही दे रखा है। यहाँ पे बोल रखा है कि जो आपका 4 अलग अलग स्टेटमेंट या 4 अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि कोविड-19 पैंडमिक हैज़ लेड टू कंप्लीट स्कूल क्लोजर, यानी कि कोविड-19 पैंडमिक ने स्कूल को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया था। ये कहीं ना कहीं सही है। और यहाँ पे बोल रखा है 1 ईयर कंप्लीट अकेडमिक ईयर हैज़ बीन टोटली लॉस्ट, मतलब एक पूरा जो अकेडमिक ईयर था वो पूरा लॉस हो गया था। इसके अलावा लिटिल और मोस्ट नो करिकुलम
लर्निंग हैज़ बीन टेकन प्लेस, यानी कि जो एक तरीके से पाठ्यक्रम हमारा होता है वो आपका पूरा का पूरा एक तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ और वो आपका पूरा एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया। और इसके वजह से क्या हुआ कि बच्चे क्या हुए कि अपने प्रीवियस नॉलेज की चीज़ों को, वो प्रीवियस क्लासेस की चीज़ों को भूलते चले गए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ें दे रखी है। अब आपको देखना है कि पैसेज में यहाँ पर क्या चीज़ यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में, देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलमोस्ट सारे हमें सही लग रहे हैं, बट क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो गिवन बिलो आर 4 रियल लाइफ सिचुएशन पैरेंटिंग टू स्कूल एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको बोल रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये कंप्लीट आपका सही होगा। तो देखिए पहला यहाँ पे गलत है, एक गलत है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे बोल रखा है कि कोविड-19 पैंडमिक ने स्कूल को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया। स्कूल को कम्प्लीटली क्लोज नहीं किया, स्कूल जो थे वो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गए थे, तो कंप्लीट क्लोज तो होगा नहीं। इसके अलावा टोटल आपका लॉस हम नहीं बोल सकते एकेडमिक ईयर, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे चल रहा था। इसके साथ साथ ये वाली चीज़ें सही है कि करिकुलम जो था वो पूरी तरीके से उस तरीके से नहीं चल पाया जिस तरीके से चलना चाहिए था, और बच्चे जो है प्रीवियस नॉलेज भूल गए थे। तो सी और डी जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन के आधार पर आपका सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पैसेज आधारित था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका पैसेज बेस्ड है, जिसमें बोल रखा है पिक द ऑप्शन विच बेस्ट गिव द मीनिंग ऑफ पैंडमिक यूज इन द पैसेज। जो पैंडमिक शब्द है इसका मतलब क्या है? पैंडमिक शब्द का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जो कि पूरे में आपका फैली होती है। देखिए कोविड के टाइम में हमने ये शब्द आसानी से सुना हुआ है। ये क्रोनिक डिजीज़ या फिर आपका कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो कि एक रिलीजन में फैले। इसका जो आपका फोर्थ ऑप्शन ये सही है, जो कि आपका यहाँ पे पैसेज में यूज़ किया गया है। तो देखिए अभी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि पैसेज बेस्ड थे, और अगला क्वेश्चन भी आपका पैसेज बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पर जितने हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके या तो असर्शन रीजन है या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करने। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन भी आपका असर्शन रीजन का है, और मैं आपको क्वेश्चन के टाइप दिखाना चाहती हूँ। तो इस पैसेज में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट आपके 4 से 5 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड थे। अब अगर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रखा है कि प्रोफिशिएंसी शब्द का इस पैसेज में जो प्रयोग किया गया है, आपको देखना है किसी भी वर्ड का अपोजिट मीनिंग या सिमिलर मीनिंग अगर सर्च करना चाहते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है कि पैसेज में देखिए कि वो वर्ड कहाँ पर आपका यूज़ हो रहा है। अगर वो वर्ड जहाँ पे यूज़ हो रहा है उस वर्ड की जगह हम कोई और वर्ड वहाँ पे यूज़ कर पाएँ तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर ये जो आपका शब्द है जो पैसेज में आपका यूज़ हुआ है, आपको पहले तो देखना है कि ये कहाँ पे यूज़ हुआ है। और ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ये अंडरलाइन पार्ट आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया इस वीडियो में कि आपको यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच, 2 चीज़ आपको, ये चीज़ें आपको ये क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है कि अगर पैसेज में आपको पकड़ बनाना है तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है इसके अंदर जो हमारे पैसेज पूछे गए हैं सीबीटी लेवल में, आपको इन पैसेज को सॉल्व करना है, और पैसेज को सॉल्व करने का आपको एक अप्रोच रखना है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो पैसेज अभी आया था वो पैसेज आपके पेपर में भी आए, बट येस अगर आप एक अप्रोच रखेंगे, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए एक और पैसेज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। ये पैसेज इतना लेंदी तो नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनेशन एंजाइटी से रिलेटेड ये आपका पैसेज तैयार किया गया है कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस, इवैल्यूएशन का जो स्ट्रेस होता है, मतलब पेपर चेकिंग का, इससे हमारा बिहेवियर, कोग्निटिव, साइकोमोटर इफेक्ट, ये सब, इन सब चीज़ों में किस तरीके का इफेक्ट होता है, स्टूडेंट के प्रिपरेशन, कंसंट्रेशन, परफॉर्मेंस। आप एक बार जो क्वेश्चंस है उनमें जाने से पहले आप एक बार पैसेज का थीम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो ये आपका पैसेज जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट आपके पूछे हुए हैं। इसमें आपका असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको कम मिल रहे हैं, बट येस फिर से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल गए। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे डील करना है, और अगर आप इनको डील करने के लिए वही पैसेज को रीड करिए और पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें क्या बोला जा रहा है आप वो चीज़ें देखिए। देखिए यहाँ पर भी हम लोगों का वही पूछा गया है कि इनमें से
यहाँ पे एक पूरा स्टेटमेंट दे दिया, इसमें आपको एक वर्ड को अंडरलाइन करके दिया है और ये बोल रखा है कि सबसे नियरेस्ट मीनिंग जो है वो आपका क्या पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ और इस वर्ड का मुझे मीनिंग भी नहीं पता, तो आप यहाँ पे पहले तो ये वर्ड्स देख लीजिए और इस वर्ड्स के अनुसार आप देखिए कि इस सेंटेंस में क्या चीज़ें फिट होंगी। जैसे कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस प्रोड्यूसेस दैट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो इफेक्ट। तो देखिए एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेस है वो क्या करेगा, हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट को यहाँ पे कम कर देगा, यानी कि हमारे जो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक प्रभाव किस तरीके से पड़ेंगे उस पे एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम एग्ज़ाम को लेके स्ट्रेस में होंगे। तो देखिए अगर आप इस वर्ड का मीनिंग भी नहीं जानते तो आप देखिए कि कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा सही बैठ रहा है। इसके अलावा देखिए अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला आप यहाँ पे इसमें भी हम लोगों को अंडरलाइन पार्ट में यहाँ पे क्लॉज पूछा गया है कि ये आपका क्या क्लॉज आपका दर्शाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल, इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस वाले में आपका नाउन क्या होता है, नाउन आपके नेमिंग वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं जो आपकी क्वालिटी बताते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। तो देखिए ये तो यूजुअली आपका जो सिंगल वर्ड्स होते हैं उनसे आपका रिलेट करता है। तो आपको कुछ क्वेश्चन में तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी इन क्वेश्चन को आपको हल करना आना चाहिए। अब देखिए अगला जो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका ये पूछा गया वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। जब हम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं इसमें वाइल जो शब्द है ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, एडजेक्टिव होता है जो आपकी क्वालिटी बताता है, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की क्वालिटी यानी कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है, कंजंक्शन जो होता है वो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो वाइल जो है एक कंजंक्शन का काम करता है, इस वजह से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पर अप्रोच करना है और 2-3 चीज़ें आपको सीखनी है, बाकी आपको सब कुछ यहाँ पे पैसेज से ही मिलेगा और इसी तरीके के पैसेज आपकी हिंदी में भी पूछे जाते हैं। आई होप ये जो मैंने आपके साथ डे 10 आपके साथ डिस्कस किया और 10 आपके साथ ये क्लासेस आपका 1 to 10 आपके साथ डिस्कस किया, आप लोगों को ये क्लासेस इफेक्टिव लगी हों। और साथ ही साथ अगर आपको ये क्लासेस इफेक्टिव लगी हों और इसमें से कोई एक क्लास या 2 क्लास आपने देखी है बाकी नहीं देखी, तो आप बाकी क्लासेस भी देखिए। एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको CTAT प्रिपरेशन इन 10 डेज करके, इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी वीडियो है वो सारी देख लीजिए। और 3 दिसंबर से आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट है और 3 दिसंबर को जो पहली मैराथन है वो मैथ्स पेपर 2 की है। यूजुअली आप लोगों का ये शिकायत होती है एक तरीके से कि मैथ्स पेपर 1 की काफ़ी क्लासेस हैं, मैथ्स पेपर 2 की नहीं है, तो मैथ्स पेपर 2 से ही हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद आपकी मैंने शेड्यूल जो है कम्युनिटी पोस्ट में आपका शेयर कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा CTAT परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411997591। इसमें आपको CTAT और साथ ही साथ KVS के भी रेडी है, वही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट है। इनके आपके पेड नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। और जैसे कि मैंने कहा कि परसों से आपकी मैराथन क्लासेस तो स्टार्ट ही हैं। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।